हेलो फ्रेंड्स, आज हम आप लोगों को हिंदी पाठ योजना के बारे में बताएंगे, जिसमें 4 तरह के पाठ योजना बनाई जाती हैं। गद्य की अलग होती है, पद्य की अलग बनाई जाती है, निबंध और व्याकरण की एक जैसी बनती है। तो आज हम लोग सीखेंगे पाठ योजना गद्य की कैसे बनेगी। तो देखिए, पहले जो आपकी श्यामपट्ट प्रविष्टियाँ होंगी वो आप ऐसे लिख लेंगे: दिनांक, विषय, उपविषय, कक्षा, चक्र, अवधि। ऐसा लिखने के बाद फिर जो आप लोगों के सामान्य उद्देश्य आते हैं आप इनको लिखेंगे, फिर विशिष्ट उद्देश्य लिखेंगे। देखिए, गद्य और पद्य में जो होता है वो ज्ञानात्मक उद्देश्य, बोधात्मक उद्देश्य, भावात्मक और क्रियात्मक चारों होते हैं। लेकिन जब आप आगे व्याकरण और निबंध करेंगे तो उसमें ये जो भावात्मक वाला है विशिष्ट उद्देश्य, ये नहीं रहता है, 3 रहते हैं केवल। ठीक है। इसके बाद सहायक सामग्री आएगी, फिर पूर्व ज्ञान आएगा, फिर प्रस्तावना प्रश्न आएंगे। और प्रस्तावना प्रश्न में आप लोग प्रश्न ऐसे बनाएंगे, पहली बात तो 5 प्रश्न बनेंगे, कहीं कहीं 3 प्रश्न भी बनते हैं, लेकिन हम लोग प्रेफर करते हैं 5 प्रश्न के लिए। तो जब भी प्रस्तावना प्रश्न आप बनाएं तो प्रस्तावना प्रश्न बनाते समय आप ये ध्यान रखें कि पहला क्वेश्चन जब आप बनाएंगे तो जो उसका आंसर आता है उस आंसर से दूसरा क्वेश्चन निकलना चाहिए, फिर दूसरे क्वेश्चन का जो आंसर होगा उस आंसर से तीसरा क्वेश्चन बनना चाहिए। मतलब जिग जैग के फॉर्म में आपको बनाना है। ठीक है, क्वेश्चंस। उसके बाद उद्देश्य कथन आएगा। उद्देश्य कथन के बाद अन्वति आएगी। अन्वति का मतलब है कि जो चीज़ आप पढ़ाने जा रहे हैं, जो चैप्टर आप पढ़ाने जा रहे हैं, जो पाठ आप पढ़ाने जा रहे हैं, उस पाठ का मैटर जो है वो अन्वति में आएगा, वो अन्वति में आएगा। ठीक है। उसके बाद रहेगा प्रस्तुतिकरण। अब प्रस्तुतिकरण जो होता है, पहले देखो, इसमें एक चार्ट टाइप का बनता है, चार्ट या कह लीजिए एक, इसमें 4, 5, 6 पॉइंट होते हैं जिनको हम लोग डाल के एक टेबल टाइप का बनाते हैं। इसमें पहले नंबर पे आएगा क्रम संख्या, उसके बाद शिक्षण बिंदु रहेंगे, छात्र अध्यापिका क्रिया रहेगी, छात्र अनुक्रिया रहेगी, शिक्षण विधि रहेगी, शिक्षण सहायक सामग्री रहेगी, श्यामपट्ट कार्य रहेगा। देखिए, इसमें पहले तो 4 पॉइंट रहेंगे जिसमें आप निर्देश लिखेंगे, आदर्श वाचन लिखेंगे, कठिन शब्दों का उच्चारण लिखेंगे, सस्वर वाचन लिखेंगे। इसके बाद आपका आएगा शब्द स्पष्टीकरण। शब्द स्पष्टीकरण में फिर एक चार्ट टाइप का आप बनाएंगे, टेबल टाइप की, जिसमें आप क्रम संख्या, शब्द, अर्थ, विधियाँ और प्रयोग लिखेंगे। विधियाँ यहाँ पे मतलब आप अलग अलग चीज़ें लिखेंगे, जैसे पर्यायवाची हो गई, विलोम शब्द हो गया, वाक्य प्रयोग हो गया, इन सब का यहाँ पे आप उपयोग करेंगे। ठीक है। इसके बाद आपका आएगा एक, फिर नेक्स्ट बनेगी, जो कि यहाँ 4 पॉइंट था, अब इसको आप 5 और 6 कह सकते हैं। तो यहाँ पे आपका क्या आएगा? क्रम संख्या, शिक्षण बिंदु, छात्र अध्यापिका क्रिया, छात्र अनुक्रिया, शिक्षण बिंदु, और यहाँ पे शिक्षण विधि है ये। इसके बाद शिक्षण सहायक सामग्री। यहाँ पे क्रम संख्या केवल 2 ही रहेंगे, जिसमें आपका मौन वाचन और निरीक्षण कार्य आएगा। फिर छात्राध्यापिका क्रिया आएगी, यहाँ पे शिक्षण विधि आएगी, फिर इसके बाद आपकी शिक्षण सहायक सामग्री आ गई। फिर इसके बाद आप बोधात्मक प्रश्न बनाएंगे, फिर श्यामपट्ट सारांश बनेगा, निरीक्षण कार्य बनेगा, पुनरावृत्ति प्रश्न बनेगा और गृह कार्य बनेगा। ये आपका जो पूरा फॉर्मेट है ये आपके गद्य का फॉर्मेट है, पाठ्य योजना गद्य का फॉर्मेट है। ठीक है। थैंक यू क्लास।